सभी के लिए नमस्कार मित्रों, आप सब अच्छे होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ हम अगली क्लास लेकर आए हैं। मित्रों, आज आपको हम चतुर्थ पाठ लेकर आए हैं। चौथा पाठ रहेगा हमारा आज का। चौथे पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न पाठ में दिए हुए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्न को मैं अच्छे से समझाऊंगा, हिंदी अर्थ पहले बताऊंगा, उसके बाद में आपको उसका संस्कृत में आंसर बताया जाएगा। हर लाइन को मैं हिंदी में समझाऊंगा, उसके बाद में संस्कृत में बताऊंगा। तो उससे होगा क्या, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। यदि आप एक दो बार सुनते हैं, देखते हैं तो आराम से याद हो जाएगा। जब भी आपके पास समय रहे आप उसको देखिए, सुनिए, आसानी से आप याद कर पाओगे। तो आज की इस क्लास में हम बताने वाले हैं चतुर्थः पाठः। चौथा हमारा पाठ रहेगा। पाठ का नाम है कर्म गौरवम। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास शुरू करते हैं। ये रही हमारी आज की क्लास। चलिए मित्रों, आज का हमारा पाठ रहेगा चतुर्थः पाठः कर्म गौरवम। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पाठ है। पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में इसको पढ़ना है। इसके बाद में पूरा पाठ आपने पढ़ लिया होगा मित्रों, ठीक है ना। इसके बाद में इसमें जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थ को भी आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम सीधे चलते हैं मित्रों अभ्यास प्रश्नों पर, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज में हम आपको अभ्यास प्रश्न बता रहे हैं। प्रत्येक पाठ के एक एक प्रश्न को मैं बहुत ही अच्छे से सरल रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, क्लास से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, देखिए अभ्यास प्रश्न है यानी अभ्यास है। पहला हमारा सवाल है मित्रों, देखिए सवाल पर चलते हैं सीधा। संस्कृत भाषाया उत्तरत है, यानी हमें संस्कृत भाषा में उत्तर देना है, ठीक है ना। यहाँ हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना होगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, अयम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। इसका मतलब है कि यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यह पाठ का मतलब जो कर्म गौरवम पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, स्क्रीन पर उत्तर देखते चलें। आप लिखेंगे अयम पाठः और कस्मात् की जगह उत्तर लिखेंगे श्रीमद् भगवत गीतायाः संकलितः। तो उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीतायाः, ठीक है। क्योंकि ग्रंथात् में पंचमी विभक्ति है, ठीक है, और इधर कस्मात् में पंचमी है, तो हमें जो उत्तर लिखना होगा उसमें भी पंचमी विभक्ति हम लगाएंगे। तो हम लगाएंगे गीतायाः, ठीक है। पूरा नाम लिखेंगे श्रीमद् भगवद गीतायाः। अगला सवाल है हमारा, देखिए अकर्मणः किम ज्यायः। अकर्मणः किम ज्यायः, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अकर्म करने से क्या श्रेष्ठ है, अकर्म से क्या श्रेष्ठ है। ज्यायः यानी श्रेष्ठ या अच्छा। अकर्म से क्या श्रेष्ठ है। अकर्म का मतलब होता है बच्चों कर्म का नहीं करना, ठीक है। तो कर्म नहीं करने से अच्छा क्या है, तो उत्तर लिखना है कर्म, यानी कर्म नहीं करने से अच्छा कर्म करना है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा अकर्मणः कर्म ज्यायः, तो उत्तर लिखेंगे कर्म, ठीक है, कर्म। इसको तो मैं लिख देता हूं यहीं पर, आपको उत्तर सिर्फ कर्म लिखना है इस तरीका से, ठीक है ना। क्लियर। आगे चलिए, अगला सवाल है जनकादयः केन सिद्धिम आस्थिताः। जनकादि जो ऋषि हुए हैं, जनकादियों ने किससे सिद्धि प्राप्त की, किसके माध्यम से सिद्धि प्राप्त की, ये हमारा प्रश्न है मित्रों। तो आपने श्लोक पढ़ा होगा, उस श्लोक में ये लाइन आती है, ठीक है ना। तो जनकादियों ने जो सिद्धि प्राप्त की वो किससे की थी, कर्म से, ठीक है। तो यहां पर उत्तर होगा मित्रों, केन को हटा करके आप लिखेंगे यहां पर कर्मणा। क्या लिखेंगे, कर्मणा, ऐसे। ये हमारा उत्तर हो जाता है कर्मणा। तो जनकादयः कर्मणा सिद्धिम आस्थिता, ठीक है, सिद्धि को उन्होंने प्राप्त किया। आपने श्लोक अच्छे से यदि पढ़े होंगे तो आपको याद होगा मित्रों, आराम से आप कर सकते हो एक एक सवाल को, क्योंकि पहले तो पाठ को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आपने एक 6वें नंबर पे श्लोक पढ़ा होगा, कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यही हमारा श्लोक है जिसमें ये बात कही गई है। कहते हैं कि जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए तू भी इस तरह से लोक संग्रह को देखता हुआ भी कर्म करने के योग्य है। इस तरह की वहां पर बातचीत होती है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य। तो इसका उत्तर समझ गए, कर्म होगा।
लिखेंगे आप विभक्ति केन के हिसाब से, तो कर्मणा लिखेंगे। आगे चलिए, आगे है लोकः कम अनुवर्तते। लोकः कम अनुवर्तते, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका मतलब है लोक या संसार, लोक का मतलब संसार, किसका अनुसरण करता है? जो संसार है वो किसका अनुसरण करता है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पर, ठीक है ना। मैं एक बार इनको मिटा देता हूं, ऊपर के जो उत्तर है इनको, उसके बाद में यहां पर हम आपको इसका आंसर लिखकर बता रहे हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो हिंदी में समझ लीजिए। इसका उत्तर होगा कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आदर्श प्रस्तुत करता है, ठीक है, उसी का संसार अनुसरण करता है। यानी कोई गांव में, आपके शहर में, आसपास में जो अच्छा व्यक्ति है, जिसको सब लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, तो उसको वो जो भी काम करता है उसका लोग अनुसरण करते हैं। बाकी लोग वैसा काम करने का सोचते हैं, वैसा काम करने का प्रयास करते हैं। तभी कहते हैं कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तियों के जो द्वारा जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, संसार उसका अनुसरण करते हैं। जैसे मान लो महात्मा गांधी जी को हम ले सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो जो रास्ते बताए थे उन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जो रास्ता बताया उस पर हम चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे तमाम सारे हमारे महापुरुष हुए हैं, महान विभूतियां ऐसी हुई हैं, श्रेष्ठ जन हुए हैं, जिनके रास्ते पर संसार चलता है, अनुसरण करता है, ठीक है। ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए, तो उत्तर स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिखेगा, श्रेष्ठः जनः यत प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। ये उत्तर हो जाएगा, श्रेष्ठः जनः यत प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते, ठीक है। जो भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ जन, उसी का संसार अनुकरण करता है। क्लियर बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल है, बुद्धियुक्तः अस्मिन् संसारे के जहाति। बुद्धियुक्त अस्मिन् संसारे के जहाति, मतलब बुद्धियुक्त इस संसार में क्या त्याग देता है। जहाति का मतलब त्यागना होता है बच्चों, यानी जो बुद्धियुक्त व्यक्ति होता है वो इस संसार में क्या त्याग देता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, बुद्धियुक्त अस्मिन् संसारे सुकृत दुष्कृते उभे जहाति। सुकृत दुष्कृते उभे, तो यहां पर आ जाएगा सुकृत और दुष्कृत, यानी पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है। पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है। स्क्रीन पर उत्तर लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उत्तर लिखना होगा, सुकृत दुष्कृते उभे जहाति। ये आपको उत्तर लिखना होगा, उभे जहाति। समझ गए बात को। तो ये आप उत्तर इस तरह से लिख देंगे। आप चाहो तो एक शब्द में लिख सकते हैं और चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहें वैसा आप लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि भाई इसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसलिए आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको पता चल गया होगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या त्याग देते हैं, ठीक है। क्या त्यागते हैं बताइए, अभी बताया ना आपको, क्या त्यागते हैं, पाप और पुण्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, केशाम अनारंभात पुरुषः नैष्कर्म्यं प्राप्नोति। किसके न करने से पुरुष निष्काम भाव को प्राप्त करता है। यानी किसके अनारंभ करने से, अनारंभ का मतलब आरंभ नहीं करना, तो किसके न करने से पुरुष नैष्कर्म का मतलब निष्काम भाव को प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर स्क्रीन पर देखेंगे, उत्तर हो जाएगा इसका मित्रों। देखिए आप लिखेंगे, कर्मणा अनारंभात पुरुषा नैष्कर्म्यं प्राप्नोति, यानी कर्मों के न करने से, कर्मणा अनारंभात, उत्तर होगा स्क्रीन पर देखते चलें, कर्मणा अनारंभात पुरुषा नैष्कर्म्यं प्राप्नोति, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे आप, कर्मणा। क्लियर सबके। आगे चलिए, अब चलिए मित्रों अगला हमारा सवाल है, देखिए यहां पर, कह सन्यासी कथ्यते। एकदम सिंपल सवाल है, कह सन्यासी कथ्यते मतलब कौन सन्यासी कहलाता है या किसे सन्यासी कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप पहले हिंदी में समझ लेंगे, सन्यासी कौन होता है। इसका मतलब है कि जो कर्म फल पर आश्रित न रहता हुआ कर्म करने योग्य कर्म को करता है। यानी जो व्यक्ति कर्म फल पर आश्रित नहीं रहता हुआ अपने जो करने योग्य काम है उनको करता है, वही सन्यासी कहलाता है, उसी को सन्यासी कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि बिना कर्म फल पर आश्रित रहते हुए आपको कर्म करना है, सिर्फ कर्म करना है, फल क्या मिलेगा कब मिलेगा इसकी चिंता नहीं करते हुए सिर्फ करने योग्य कर्म को आपको करना है, ठीक है। तो वह सन्यासी है। तो संस्कृत में लिखेंगे, यह कर्म फलम अनाश्रितः कार्यम कर्म करोति स सन्यासी कथ्यते, सह सन्यासी कथ्यते। इस तरह से आपको इसका उत्तर
लिखना होगा। क्लियर सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला सवाल है, लोक संग्रहम चिकीर्षु विद्वान किम कुर्यात। बहुत बढ़िया। लोक संग्रहम चिकीर्षु यानी लोक संग्रह की इच्छा रखने वाले विद्वान को क्या करना चाहिए। जो लोक संग्रह की इच्छा रखते हैं ऐसे विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा मित्रों। यहां पर सबसे पहले तो आप श्लोक देख सकते हैं, चाहे तो एक श्लोक है, ये आपका 12 नंबर पे है श्लोक, और वहां लिखा हुआ है साहब, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारते कुर्याद विद्वांस तथा शक्तस् चिकीर्षु लोक संग्रहम। ठीक है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर अपने करने योग्य कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान को भी इस लोक संग्रह को, ठीक है, या इस संसार को या लोक संग्रह को चलाने की इच्छा करने वाला होकर आसक्ति से रहित कर्म करना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप मित्रों, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इसका उत्तर। लोक संग्रहम चिकीर्षु विद्वान अशक्तः कर्म कुर्यात, अर्थात लोक संग्रह की इच्छा रखने वाले विद्वान को अनासक्त भाव से युक्त कर्म करना चाहिए। ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनः किम कृत्वापि न निबध्यते, अर्थात मनुष्य क्या करके भी कर्मरूपी बंधन में नहीं बंधता है। न निबद्धते, नहीं बंधता है, किसमें? कर्मरूपी बंधन में। तो उत्तर हो जाएगा, मनुष्य सफलता और असफलता में एक जैसा मतलब भाव रखता हुआ या समान भाव रखता हुआ कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं बनता। उत्तर लिखेंगे यहां पर, स्क्रीन पर देखते चलें। जनः सिद्धावसिद्धौ समः कृत्वापि न निबद्धते। सिद्धाव सिद्धौ का मतलब सिद्धि और असिद्धि। सिद्धि का मतलब यहां पर सफलता है और असिद्धि से तात्पर्य असफलता है, यानी सिद्धि और असफलता, सफलता और असफलता दोनों में जो समान भाव रख करके, ठीक है, जो कर्म करता है वो व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये आपका मतलब है। ठीक है बच्चों, क्लियर सबके? आगे चलिए मित्रों, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, नियतम कुरु कर्मत्वम। ठीक है, और यहां खाली जगह प्रसिद्धयेद कर्मणः अस्य श्लोकस्य भावार्थम कुरुत है। इस श्लोक का आपको भावार्थ बताना है। क्या बताना है? भावार्थ आपको बताना है। ठीक है, आपने ये श्लोक अच्छे से पढ़ा होगा और समझ भी लिया होगा। ये श्लोक आपको मिलेगा 2 नंबर पर। दूसरे नंबर पर यह श्लोक आपको दिया हुआ है। पहले एक बार श्लोक पढ़ें, ठीक है, उसके बाद में उसका भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ में सीधा भावार्थ लिखेंगे आप, इसमें प्रसंग इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ भावार्थ लिखना है। श्लोक है आपका, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मण। इसमें आप भावार्थ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों कि प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से ज्यादा श्रेष्ठ कर्म करना है। कर्म के बिना तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी संपन्न नहीं हो सकेगी। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे, जो शास्त्र निहित धर्म है उसका पालन करे। ठीक है, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे, और यही इसमें स्पष्ट किया गया है। क्लियर है बच्चों? लिख लोगे इस तरीका से, ठीक है ना। तो ये आपका भावार्थ हो जाएगा। कहने का मतलब है जो अर्थ होता है उसी को थोड़ा सा और अच्छे से स्पष्ट करके लिखना होता है, वही आपका भावार्थ हो जाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर, यद्यदाचरति लोकस्तदनुवर्तते अस्य श्लोकस्य अन्वयम् लिखत। इस श्लोक का आपको अन्वय लिखना है। क्या लिखना है? अन्वय। अब देखो, अन्वय के लिए हमने आपसे पहले भी कहा कि भाई अन्वय रटा नहीं जाएगा, ये हमें समझना होता है अन्वय। ठीक है, और इसके लिए आपको इसके टुकड़े करना आना चाहिए, मतलब इसका विच्छेद किस तरह से करते हैं वो आपको आना चाहिए, तभी जाकर के आप अन्वय कर सकते हो। मैं इसका अन्वय आपको बता रहा हूं। वैसे तो ये बहुत सरल है, अन्वय इसका करना बहुत ही आसान तरीका से अन्वय हो सकता है। ठीक है, ये श्लोक आपका 7 नंबर पर है मित्रों। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका अन्वय लिखेंगे आप, बहुत ही आसान है। अन्वय हो जाएगा कि श्रेष्ठ यत यत आचरति,
तत् तत् एव इतरः जनः आचरति सह यत प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। बहुत आसान है इसका अन्वय, ठीक है। तो स्क्रीन पर देख लीजिए आप, लिखा हुआ श्रेष्ठ यत यत आचरति, श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है, तत् तत् एव इतरः जनः आचरति, ठीक है, वही वही कार्य या वैसा वैसा अन्य व्यक्ति भी करते हैं, मतलब उसका अनुसरण करते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, वह जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, लोकः तद अनुवर्तते, संसार उसका अनुकरण करता है। इस तरह से अर्थ निकल जाता है अन्वय के माध्यम से, ठीक है। तो अन्वय स्क्रीन पर आपने देख लिया है, इस तरह से आप अन्वय कर सकते हो बच्चों। क्लियर सबके? आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप अच्छे से देखेंगे और इसको याद रखना है। जब बार बार आप सुनोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये हमने इसीलिए सीरीज चालू की है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या आ रही थी, वो याद करने में दिक्कत आ रही थी, सर हमें ऐसे बहुत सारे बच्चे बता रहे थे। तो ये क्या एक तरीका बहुत अच्छा है, जब आप जैसे मान लो खाना खा रहे हैं तो आप चला के सुन सकते हैं, मोबाइल चला के रख दिया, आप सुनते रहिए, दोनों काम हो जाएंगे। आप नहा रहे हैं तब भी आप चला के रख सकते हैं, आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं तो भी आप मोबाइल चला के सुन सकते हैं, तो आपको जरूर याद होगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल व्यवस्थित तरीका से आप चला के सुनोगे तो फिर आपको मैं गारंटी देता हूं कि एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए हमारा सवाल है अगला, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम विलोमान पाठात चित्वा लिखत। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो अधोलिखित हमारे सामने शब्द लिखे गए हैं, इनका आपको विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखना होगा, पाठ से चुन के आपको इनके विलोम शब्द लिखने होंगे। तो बहुत ही आसान है, जैसे उस उदाहरण दिया इसमें वशः, तो इसका विलोम शब्द अवश है। इसी तरह इसमें बुद्धिहीन, बुद्धिहीन तनुजान के, ठीक है। तो बुद्धिहीन से मतलब समझ गए आप, तो इसका हमें उल्टा शब्द लिखना है, विलोम शब्द, तो हो जाएगा बुद्धियुक्त। क्या हो जाएगा यहां पर? बुद्धियुक्त, ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, बुद्धियुक्त। क्लियर सबके? आगे चलिए, अगला है दुष्कृतम, दुष्कृत, ठीक है। तो दुष्कृतम का उल्टा हो जाएगा सुकृतम, दुष्कृतम सुकृतम, ठीक है, पाप और पुण्य, ठीक है। सुकृत यानी तो आपके पुण्य होते हैं और दुष्कृतम यानी पाप होते हैं, तो उल्टा हो जाएगा सुकृतम, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसके बाद में ए कौशलम, ए कौशलम का हो जाएगा उल्टा कौशलम, ठीक है, ए हटाना है और लिख देंगे कौशलम, हो गया। इसके बाद में है न्यून, है न्यून हो, तो न्यून का क्या हो जाएगा बताइए? न्यून, न्यून तो आप जानते होंगे ना, न्यून यानी क्या होता है? कम होता है। न्यून यानी क्या होता है? कम। तो न्यून का क्या होगा बताओ? न्यून का हो जाएगा आपका ज्याय है, क्या हो जाएगा? ज्याय, श्रेष्ठ या अधिक मान लो आप, पाठ के हिसाब से यही होगा इसका, ठीक है। न्यून का मतलब हो जाएगा आपका विलोम शब्द ज्याय। इसके बाद में है कर्मण, है कर्मण का विलोम शब्द हो जाएगा ए कर्मण है। क्लियर? ए कर्मण है, कर्मण में जो विभक्ति है वही ए कर्मण में लगाइए। इसके बाद में है दुर्गुण ही, दुर्गुण ही में जो विभक्ति है वही लगाएंगे हम, तो दुर्गुण का होगा गुण, दुर्गुण और गुण, ठीक है, दुर्गुण ही गुण ही, ठीक है, गुण ही लिख सकते हैं आप, गुण ही, तो यहां लिखेंगे गुण ही। इसके बाद में अगला शब्द है कदाचित, कदाचित, तो कदाचित का आप लिखेंगे कभी होता है, कदाचित यानी कभी, तो आप लिखेंगे सततम, पाठ में आया है सततम, सतत लगातार, ठीक है ना। इसके बाद में एक शब्द है निकृष्ट, है निकृष्ट है का उत्कृष्ट है, इसमें पाठ में आया है उत्कृष्ट है। और लास्ट है लाभ है, तो इसका लिखेंगे अलाभ है, लाभ और अलाभ। वैसे तो लाभ हानि भी होता है, लेकिन देखिए इसी में आगे है सक्त है, सक्त का आप लिखेंगे असक्त है, क्या लिखेंगे? असक्त। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसी तरह आज से लिख देता हूँ, तो आप लिखेंगे असक्त है ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद में है सक्रिय, सक्रिय का आप लिखेंगे निष्क्रिय, क्या लिखेंगे? निष्क्रिय, इस तरीका से आप लिखेंगे निष्क्रिय, ठीक है। इसके बाद में असंतुष्ट है, तो यहाँ असंतुष्ट का आप लिखेंगे संतुष्ट, क्या लिखेंगे बच्चों? संतुष्ट है ऐसे, ठीक है। तो सक्रिय का असक्रिय हो जाएगा, सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा, असंतुष्ट का संतुष्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे विलोम शब्द हो जाते हैं। क्लियर सबके? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है 5 नंबर पे, अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कुरुते है, यानी अधोलिखित पदों के संधि विच्छेद आपको करने हैं। अब इसमें लिखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं यहां पर एक एक को लिखकर बताऊंगा आपको, एक एक को बताता चलूंगा, ठीक है, और आप समझते चलना। सबसे पहला हमारा शब्द है जहाती है, जहाती है, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद आप नीचे लिखा हुआ देखेंगे, स्क्रीन पर मैं लिखा हुआ दिखा रहा हूं, जहाती प्लस ई है, जहाती धन ई है, स्क्रीन पर दिख गया है। अब इस जगह पर संधि कौन सी होगी भाई बताइए?
जहाती धन ई है, तो यहां हो जाएगी बच्चों ई और ई मिलकर के दीर्घ ई होगा, मतलब सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी यहां पर, सवर्ण दीर्घ संधि। क्लियर? आगे चलिए, अगला हमारा शब्द है हयकर्मण, 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 हयकर्मण। ठीक है, तो इसका विच्छेद होगा ही धन ए कर्मण, ही धन ए कर्मण। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि होगी बताइए? ही में ई है, आगे आपका ए मिल रहा है, तो यहां पर आपकी हो जाएगी बच्चों यण संधि, यण संधि हो जाएगी, तो बन जाएगा हयकर्मण, यकर्मण, और ही जुड़ जाएगा तो हयकर्मण, हयकर्मण। ठीक है ना, इस तरह से आप बना लेंगे। इसके बाद में अगला शब्द है शरीर यात्रापि, तो इसका विच्छेद होगा शरीर यात्रा धन अपि, शरीर यात्रा धन अपि, तो यहां पर सिंपल सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलो, पुरुषोष्णुते, पुरुषोष्णुते। ठीक है, तो यहां पर आप विच्छेद करेंगे पुरुषः धन अश्नुते, पुरुषः धन अश्नुते। ठीक है, अब यहां विसर्ग जो दिख रहा है, इस विसर्ग का आपका क्या बन जाएगा? विसर्ग संधि के नियम के हिसाब से आप यहां पर उत्व संधि करेंगे, ऊ करेंगे, ऊ का गुण होगा, फिर गुण होने के बाद में ओ बनेगा, ओ बनने के बाद में पूर्व रूप संधि करेंगे, तब बनेगा ये वाला रूप पुरुषोष्णुते। क्लियर है? ऐसे तो विसर्ग संधि के अंतर्गत ये रूप बनता है। इसके बाद में आगे है तिष्ठत्यकर्मकृत, तिष्ठत्यकर्मकृत, इसका विच्छेद करेंगे तिष्ठति धन एकर्मकृत, तिष्ठति धन एकर्मकृत, यण संधि हो जाएगी बच्चों। कौन सी होगी? यण संधि। ऐसे आपके शब्द आ सकते हैं पेपर में। इसके बाद में आगे चलेंगे आप प्रकृतिजैर गुणहि, प्रकृतिजैर गुणहि, तो यहां विच्छेद करेंगे प्रकृतिजहि धन गुणहि, प्रकृतिजहिर, प्रकृतिजहि विसर्ग फिर गुणहि, तो यहां पर विसर्ग का रे बन जाएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में कर्मणैव, तो सिंपल है कर्मणा धन एव, कर्मणा धन एव बनेगा, इसका लिखा हुआ देख रहे होंगे कर्मणा धन एव। यहां संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि, कर्मणा धन एव में वृद्धि संधि हो जाएगी। इसके बाद में आगे शब्द है लोकस तदनुवर्तते, लोकस तदनुवर्तते, तो यहां पर करना होगा आपको लोकः तत् धन अनुवर्तते। यहां पर दो संधि काम करेंगे, एक तो लोकः और तत्, यहां सबसे पहले हम करेंगे विसर्ग संधि, तो बनेगा लोकस तत्, उसके बाद में लोकस तत् धन अनुवर्तते, उसके बाद में यहां संधि होगी जस्त्व संधि, फिर जस्त्व संधि से आपके तय की जगह दे होगा, तो बनेगा लोकस तदनुवर्तते, तदनुवर्तते। इसके बाद में है जनयेद ज्ञानाम, जनयेद ज्ञानाम, जनयेद ज्ञानाम। ठीक है, तो यहां बनेगा जनयेत धन अज्ञानाम, जनयेत अज्ञानाम, तो तय का दय हो जाएगा जस्त्व संधि में। ठीक है, इसके बाद में है कृत्वापि, कृत्वापि, तो यहां बनेगा कृत्वा धन अपि, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद में है आपका देखिए कर्मण्य विद्वांस, तो यहां बनेगा कर्मणि धन ए विद्वांस है, कर्मणि धन ए विद्वांस है, तो यहां आपकी संधि हो जाएगी यण संधि। इसके बाद में है संगोस्त्व कर्मणि, तो यहां पर देखो संगः धन अस्तु धन अकर्मणि, तो सबसे पहले यहां संगः अस्तु में होगा विसर्ग संधि का कार्य। ठीक है, विसर्ग संधि के कार्य से यहां पर उत्तु संधि ऊ बनेगा, ऊ का ओ बनेगा गुण होकर के, तो बनेगा संगो। ठीक है, उसके बाद में यहां पर पूर्व संधि होगी तो बनेगा संगोस्तु। अब इसके बाद में संगोस्तु और अकर्मणि जो शब्द है यहां पर संधि होगी, फिर यहां पर होगी आपकी यण संधि, तो बन जाएगा संगोस्त्व कर्मणि। इस तरह से आपका शब्द बनेगा। मैंने आपको एक एक शब्द को समझा दिया है, संधि विच्छेद के साथ साथ में आपको संधि कौन सी होगी ये भी आपको बता दिया है। ठीक है, आगे चलिए। इसी के अंदर हमारा अगला सवाल है अधोलिखित क्रियापदा नाम लकार पुरुष वचन निर्देशम कुरुतः, आपको लकार पुरुष वचन का निर्देश यहां पर करना है। ठीक है, जो यहां हमारे सामने पद दिए गए हैं, तो यहां पर भी मैं इसी तरह से आपको लिखा हुआ बताऊंगा, या फिर बोल के बता देता हूं, आप सुन सकते हैं एक एक पद को, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको मैं बोलकर बता रहा हूं, एक एक को आप सुन लेना। जैसे पहला हमारा पद है बच्चों जहाती, कौन सा पद है? जहाती। अब जहाती पद में सबसे पहले आपको लकार, उसके बाद पुरुष और वचन, ये तीन चीजें आपको देखनी है। तो जहाती के अंदर लट लकार है बच्चों, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, याद रखना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्लियर? आगे चलो, आगे है युजस्व, क्या है? युजस्व। देखो ये, तो यहां पर लिखेंगे लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, युजस्व। ठीक है, लोट लकार है, युजस्व लोट लकार है इसके अंदर। ठीक है ना, तो कैसे हो जाएगा अर्थ? इसका अर्थ क्या होगा? इसका आपने श्लोक ढंग से पढ़ा तो अर्थ पता होगा आपको, क्या अर्थ होगा इसका? बता सकते हैं आप? फटाफट कमेंट करके बताएं भाई, इससे हमें पता चलेगा ना आप ढंग से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं।
केवल ऐसे ही हम ही मेहनत कर रहे हैं, आप भी साथ में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये पता कैसे चलेगा? ये तो पहले श्लोक के अंदर ही आता है हमारा शब्द युज्यश्व। क्या मतलब हुआ इसका बताइए आप, फटाफट बताना हमें। इसके बाद में आगे चलो कुरु, तो कुरु में लिखेंगे आप, कुरु भी आपका लोट लकार में बनता है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है कुरु, ठीक है, कुरु, करो। इसके बाद में अश्नुते, अश्नुते कहाँ बनता है भैया? ये बनता है लट लकार में, प्रथम पुरुष एक वचन में, अश्नुति, ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में समाधि गच्छति, समाधि गच्छति सिंपल है, जैसे गच्छति होता है वैसे ही है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। गच्छति तो आप जानते ही हैं, उसमें सम लगा दिया, बस समाधि गच्छति हो गया, सम और अधि लगा दिया, दो लग गए इसमें उपसर्ग। इसके बाद में तिष्ठति, तिष्ठति तो एकदम सिंपल है, स्था धातु से तिष्ठति बनता है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, ठीक है ना। इसके बाद में आपनोति, तो आपनोति भी सिंपल है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। इसके बाद में आगे अनुवर्तते, आत्मनेपद में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। इसके बाद में जनयेत, जनयेत में आपका विधिलिंग लकार है, जैसे पठेत होता है, पठेत पठेताम पठेयु, इसी तरह जनयेत जनयेताम जनयेयुः, तो जनयेत में विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। आगे है जोशयेत, इसमें सेम विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कितना आसान है बताइए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आराम से कर सकते हो कि नहीं, ऐसे, ठीक है ना। आगे चलिए बच्चों, अगला सवाल है बच्चों हमारा 6 नंबर पे, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम विभक्ति नाम निर्देशम कुरुतः। आपको यहां पर अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों की विभक्तियों को बताना है, सिर्फ जो रेखांकित हो रखा है, जहां अंडरलाइन हो रखी है, वहां आपको विभक्ति बतानी है। अब पहला जो हमारा प्रश्न है, इसमें अंडरलाइन नहीं कर रखा है किसी भी पद को, देख सकते हैं आप, तो यहां पर देखिए कर्मशु पर अंडरलाइन है, आप देखेंगे तो कर्मशु पर अंडरलाइन आपको मिलेगी, इसमें शायद गलती से नहीं दिख रही है, ठीक है ना, भाई मिस्टेक है कुछ भी, तो यहां पर कर्मशु है, कर्मशु, तो यहां पर आप विभक्ति लिखेंगे सबसे पहले कर्मसु के अंदर, तो कर्मसु में बच्चों सप्तमी विभक्ति है, कौन सी है? सप्तमी विभक्ति, आप लिख देंगे सप्तमी विभक्ति, ठीक है। इसके बाद में अगला है जीवने नियतम कर्म कुरु, तो यहां पर कर्म के नीचे अंडरलाइन है, आप देख देंगे कर्म के नीचे अंडरलाइन हो रखी है आपकी ये वाली, तो यहां पर आपको कर्म में विभक्ति बतानी है, तो यहां लिखेंगे आप द्वितीय विभक्ति, कौन सी लिखेंगे? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। इसके बाद में आगे चलें, कर्मणा एव जनकादया संसिद्धिमास्थिता, तो यहां पर आप कर्मणा में विभक्ति बताएंगे, कर्मणा में आपकी तृतीय विभक्ति है बच्चों, कौन सी है? तृतीय, तो आप लिखेंगे तृतीय विभक्ति, क्लियर। आगे चलो, अकर्मण है, अकर्मण में विभक्ति है आपकी, अकर्मण है कर्म ज्यायः, तो यहां पर विभक्ति हो जाएगी आपकी पंचमी, कौन सी विभक्ति है बच्चों? पंचमी विभक्ति है इसमें, कौन सी है? पंचमी, ठीक। इसके बाद में कर्मणाम अनारंभात पुरुष नैष्कर्म्यम नैष्णुते, तो कर्मणाम में कौन सी विभक्ति होगी? कर्म नाम, नाम और आम जो है वो केवल और केवल षष्ठी में आता है, जैसे रामा नाम, ठीक है, ऐसे, तो ये आपकी लिखेंगे यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, कौन सी लिखेंगे? षष्ठी विभक्ति, केवल विभक्ति लिखना, वचन नहीं बताना है। इसके बाद में है ततो युद्धाय युज्यस्व है, युद्धाय, तो आय, आय आता है आपका चतुर्थी में, जैसे रामाय, इस तरीका से, तो यहाँ चतुर्थी लिख देंगे, ठीक है बच्चों, चतुर्थी हो जाएगी। इसके बाद में कर्मणि, कर्मणि एव अधिकारस्ते, तो कर्मणि में बच्चों सप्तमी विभक्ति है, यहां लिख देंगे सप्तमी, ठीक है। इसके बाद में सक्तः कर्मणि अविद्वांस है, तो यहां पर लिख देंगे आप प्रथमा, अविद्वांस में है प्रथम विभक्ति। इस तरीका से यहां पर मैंने आपको विभक्ति लिखकर बता दी है, तो ऐसे हमें विभक्ति का ज्ञान भी होना चाहिए। अब विभक्ति का ज्ञान होगा कैसे बताइए भाई? कारक पढ़ना है आपको और शब्दरूप याद करने होंगे, भाई शब्दरूप भी आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस बना हुआ है तो कारक के नियम से बना हुआ है, और विभक्ति आपको शब्दरूप याद है तो तुरंत आप पकड़ लोगे इसमें, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चलिए मित्रों। अगला सवाल बहुत ही आसान है, देखिए 7 नंबर पे, प्रदत्त मंजूषायाः समुचित पदानां चयनं कृत्वा अदो दत्त शब्दानां प्रत्येक पदस्य 3 समानार्थक पदानि लिखन्तु। कहने का मतलब है कि प्रदत्त मंजूषा से समुचित पदों का चयन करके नीचे दिए गए जो पद हैं उन पद के 3 समानार्थक पद आपको लिखने हैं। कहने का मतलब आपको पर्यायवाची मान सकते हैं, समानार्थक शब्द मान सकते हैं, एक एक के आपको 3 लिखने हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है विद्वान, अब विद्वान के समान अर्थ देने वाले आपको इसमें से शब्द ढूंढने हैं, कौन से शब्द हैं वो जो विद्वान का समान अर्थ देते हैं। देखो यहां पर एक तो है भैया, देखो अनारतम नहीं है, मनीषा, मनीषा भी नहीं है, गात्रम नहीं है, दुष्कर्म नहीं है, प्राज्ञ, प्राज्ञ है, तो एक तो हो जाएगा यहां पर प्राज्ञ है, क्या हो जाएगा? प्राज्ञ है, ऐसे एक तो हो जाएगा यहाँ
प्राज्ञ। चलो मैं ऐसे लिख कर बता दूं, टाइप करके। प्राज्ञ हो जाएगा एक, तो एक हो जाएगा आपका प्राज्ञ के आगे देखो यहाँ पर कोविदः, कोविद हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका इसमें मनीषी। ये तो यहाँ पर देखिए विद्वान के आपके शब्द हो जाएंगे कोविदः, मनीषी, प्राज्ञः। तो ये ऊपर लिखे हुए शब्द हैं, इन्हीं में से छांटना है। क्लियर? तो मैं यहाँ तीनों लिखकर बता रहा हूं आपको, कोविदः, मनीषी, प्राज्ञः। आगे है शरीरम। अब शरीरम में देखिए शरीरम के समान अर्थ देने वाले शब्द हैं गात्रम। पहला शब्द देखो गात्रम है। इसके बाद में है आपका देह कायः, देह कायः। ये हमारे क्या है? देह कायः। ये आपके समान अर्थ हैं, ये किसके? शरीर के। आगे है बुद्धि। बुद्धि के समान अर्थ है मनीषा, शेमुषी, मतिहि। ऊपर दिए हुए उनमें से छांट के लिखना है आपको। कहने का मतलब टिप के लिखना है ऊपर से, ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर सब यहां तक? ठीक है ना। अब इसमें दो और हैं, उनको हम नीचे बताएंगे, अगले पेज पर हैं वो, इसलिए तो देखिए उनको भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए वो दो ये रहे आपके, ये रहे सततम। अब आप देख लेना, मैं दोबारा नहीं बता रहा उनको शब्दों को। सततम का आप लिखेंगे यहां पर अनारतम, अविरतम, अश्रांतम। ये शब्द दिए हुए हैं आपके, तो ये आपको छांट के लिख देने हैं। ठीक है ना। अनारतम, अश्रांतम, अविरतम, कैसे भी लिख लो। इसके बाद में लास्ट है दुष्कृतम। दुष्कृतम का दुष्कर्म, पातकम, कलुषम। ठीक है, लिख देंगे दुष्कर्म, कलुषम, पातकम। ऐसे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, तो ये इस तरीका से हम कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अब देखिए अगला हमारा सवाल है, कर्म आश्रित संस्कृत भाषायाम पंच वाक्यानि लिखत। कह रहे हैं कि कर्म पर आश्रित आपको संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखने हैं। तो 5 वाक्य लिख सकते हो यदि आप कारक जानते हैं तो, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। आपको लघु निबंध वैसे भी लिखना होता है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं आप, जैसे मानवः जीवने, या फिर लिख सकते हैं मानवस्य जीवने कर्म सर्वोपरि वर्तते। कर्म सर्वोपरि होता है, एक वाक्य हो गया। इसी तरह दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, कर्मणा एव जीवने उन्नति भवति या उन्नति मिलति। इसके अलावा और लिख सकते हैं आप, अगला वाक्य है कर्मः अकर्मणा ज्यायः। ये आप किताब की भाषा का लिख सकते हैं इस तरीका से। और सबसे प्रसिद्ध लाइन है कर्म के बारे में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यूं की तो लिख सकते हो, क्योंकि कुछ लाइन तो आपको किताब की भी याद रहेंगी, तो आप यूं की तो किताब वाली लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है। और लिख सकते हैं यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म वैसा फल। ये भी एक हमारा वाक्य हो गया। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं मानवः यथा कर्म करोति तथैव फलम मिलति। ऐसा भी आप लिख सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा वाक्य बना सकते हो, कर्म शब्द उसमें आना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। आगे है देखिए भाव स्पष्टम कुरुतः। आपको भाव स्पष्ट करना है। यहां पर 3 लाइन हमारे सामने दे रखी है, यदृच्छलाव संतुष्टः चिकीर्षु लोक संग्रहम मातु संगस्त्व कर्मणि। ये 3 लाइन है, इनका भाव स्पष्ट करना है, मतलब भावार्थ लिखना है एक तरीका से। तो इसमें देखिए पहली हमारी पंक्ति है बच्चों, यहां पर देख पा रहे हैं। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए हर पदार्थ में सदैव संतुष्ट रहने वाला होता है, ठीक है, वह कर्म करने पर भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। यह इसका मतलब है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप विस्तार करके अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपको अच्छे से आप श्लोक समझ में आते हैं मान लो, तो फिर लिखना कहां बड़ी बात है, बताइए, आराम से लिख सकते हो। ये आपके 9वें श्लोक में आपको ये चीज मिलेगी। कहां पर? 9वें श्लोक में, यदृच्छलाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। ये आपको श्लोक मिलेगा। तो वहां पर यह बात स्पष्ट कही है, हमने श्लोक जब पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। अगला है चिकीर्षु लोक संग्रहम। चिकीर्षु लोक संग्रहम, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति तो कर्म में आसक्त होते हैं, यानी कर्म में लिप्त होते हैं, कर्म में अत्यधिक लगाव रखते हैं, किंतु जो विद्वान व्यक्ति लोक संग्रह को चलाने की इच्छा करते हुए अत्यधिक आसक्ति नहीं रखते हुए, अर्थात अत्यधिक लगाव नहीं रखते हुए कर्म करता रहता है, वह स्वयं को फल प्राप्ति की कामना से कर्म नहीं करता, अपितु आसक्ति रहित कर्म करता है। इस तरह से आप भावार्थ लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। एक एक श्लोक को पहले आप पढ़ें, क्योंकि ये पूरा का पूरा पाठ आपका बहुत ज्यादा मोस्ट है,
बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी जो लाइन है ये आप अच्छे से कर लेंगे, 12 नंबर का श्लोक है उसमें से है ये। ठीक है, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, इस वाले श्लोक में है ये, तो आप कर सकते हैं। लास्ट लाइन है हमारी मातु संगस्त्व कर्मणि। ठीक है, ये हमारा जो लास्ट श्लोक है 13 नंबर का, लास्ट ये शायद, हाँ 13 नंबर पे आता है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूम ते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक है, तो इसमें ये चीज आपको मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। तो आप भावार्थ इसमें लिख देंगे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल प्राप्ति में नहीं। साथ ही करने योग्य कर्म को फल की इच्छा से रहित होकर करना चाहिए, यानी जो करने योग्य कर्म है उसको आपको करना चाहिए। ठीक है, कैसे करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखते हुए करना चाहिए, किंतु कर्मों के त्याग के प्रति तुम्हारा अनुराग नहीं होना चाहिए, अर्थात अकर्म के प्रति तुम्हारा अनुराग नहीं होना चाहिए, मतलब कर्म के प्रति होना चाहिए, कर्म करना चाहिए, सिर्फ कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की इच्छा ना करनी है, क्योंकि फल तो निश्चित मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये सब लिखा हुआ है। तो इस तरीका से आप लिख सकते हो भावार्थ। अब देखिए बच्चों, आज के पाठ का हमारा लास्ट प्रश्न है, ये लास्ट, बहुत ही सिंपल। पाठे प्रयुक्तस्य छंदसः नाम लिखत, इस पाठ में प्रयुक्त छंद का नाम लिखना है, कौन सा छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे अनुष्टुप छंद। इसमें आपका अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है बच्चों। अनुष्टुप, अनुष्टुप तो जानते हैं, अनुष्टुप पढ़ा होगा, इसका लक्षण है श्लोक षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इसी तरीका से इसमें सारे श्लोक बोलते हैं, जितने भी इसमें श्लोक हैं उन सभी श्लोकों को इसी तर्ज पर बोला जाता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि इन सभी श्लोकों में कौन सा छंद है, अनुष्टुप। बुद्धि युक्तो जहाति उवे सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, ऐसे ही बोलते हैं। तो इस तरीका से अनुष्टुप छंदों को बोला जाता है। तो यहां पर अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है बच्चों। तो बहुत ही अच्छे से हमने यहां पर आपको चौथा पार्ट समझाने का प्रयास किया कि भाई आपको अच्छे समझ में आए, आपको लाभ मिले और संस्कृत आपको बिल्कुल सरल लगे, इसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं आए। लास्ट में कहना चाहेंगे दोस्तों, यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 51 रुपये में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा उसमें, और तुरंत टेस्ट देने के बाद में रिजल्ट मिलता है उसमें, जो कि सबसे खास बात है उसकी, और रैंक भी पता चलती है कि कौन सी आपकी रैंक आई। इसके अलावा कितनी परसेंटेज आपकी बनी, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कौन से गलत हुए, जो गलत है उनका आंसर क्या है, ये सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज में पता चलता है। मात्र 51 रुपये में आप ले सकते हैं। हम तो ये कहें कि आप जरूर ज्वाइन करो इसको। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप ले सकते हो। इसके अलावा संपूर्ण पाठ्यक्रम जो भी आपका सिलेबस है संस्कृत का 12वीं क्लास का, उसके पूरे के पूरे हमारे खुद के द्वारा तैयार किए हुए नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं दे रहा हूं, वहां से ले सकते हो। सारे टॉपिक्स के नोट्स हमने बनाए हैं, वो नोट्स की पीडीएफ आप उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। आपने अच्छे सुना, सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।